आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद स्तुति आराधना यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हुए आते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के प्रभु ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने देखते सुनते सबको प्रभु आशीषित कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज के वचन को प्रभु आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में चढ़ा सुने आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं फाउंडेशन के विषय में। क्रिश्चियन लोगों का या क्रिश्चियन का फाउंडेशन क्या है उसको हम आज देखने जा रहे हैं। पहली बात हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका 3 और उसका इसी रीति से 19 पद। प्रेरितों के काम 3 और उसका 19 वचन। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। पहला फाउंडेशन जो हम जैसे घर में फाउंडेशन डालते हैं, घर बनाने से पहले जो नींव डाली जाती है, वैसे ही वे फाउंडेशन है। मसीही जीवन का, एक क्रिश्चियन लाइफ का फाउंडेशन ही रिपेंटेंस है। रिपेंटेंस जो कि मन फिराव को बताता है। मन फिराव, पापों से क्या करना है, लौट आना है, और ताकि पाप हमारे मिटाया जाए। पापों से हमको लौटना है, पापों के लिए हमको मन फिराना है या पश्चाताप करना है कि मैंने ये गलती किया है, मैंने ये पाप किया है जानकर। इसके लिए हमको मन फिराना है, पश्चाताप करना है। ये पहला चीज है जो हमें मसीहत में आने से पहले सोचना है ये, और इसी विषय को सबसे महत्व दिया गया है। लोग इसी बात को, बहुत सारे लोग महत्व नहीं देते। कितने सारे डिनोमिनेशन में इस बात को बिल्कुल महत्व नहीं देते, बच्चों को नहीं सिखाते, मसीह परिवार में इस बात को नहीं सिखाते। कितने सारे सेवक भी इस बात को बिल्कुल नहीं सिखाते हैं। यदि भी वो कोई भी पाप कर रहे हैं उसके लिए उनको पश्चाताप करना है, उनको माफी मांगना है, उनको रिपेंट करना है, उस पाप के लिए उनको छोड़ना है, चाहे वो कोई भी परमेश्वर का वचन का उल्लंघन क्यों ना हो। उसके लिए पहले उनको पापों के लिए, जो भी वो पाप किए हैं उसके लिए उनको पापों के क्षमा के लिए उनको मन फिराना है, उनको पापों के प्रति मन को फिराना है, उनको रिपेंटेंस करना है, उनको पश्चाताप करना है। ये पहला है मसीही जीवन का पहला फाउंडेशन जो कि हम इसी रीति से हम डालते हैं। दूसरा फाउंडेशन हम इसी रीति से, मतलब उसी फाउंडेशन में ही हम आगे बढ़ते हैं। एक एक फाउंडेशन जो कि हम देखते हैं और उसका 6 स्तर को देखते हैं। फाउंडेशंस के 6 स्तर को देखते हैं, एक एक फाउंडेशन अब हम देखने जा रहे हैं। इसी रीति से पहला जो स्तर है वो फाउंडेशन का, और इसी रीति से रिपेंटेंस है। पहला स्तर जो है वो मन फिराव का है, ताकि लोग मन फिराएं, अपने पापों के प्रति कायल हों, अपने पापों से छुटकारा चाहते हों, मुक्ति चाहते हों, बचना चाहते हों, माफ़ी चाहते हों। ये बहुत ज़रूरी है। यदि ये चीज़ नहीं है बेसिक, तो मसीही लाइफ कभी भी आगे आप जीवन में नहीं जी पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी रीति से फाउंडेशन में हम दूसरे विषय को हम देखते हैं, रोमी लिखी सुसमाचार और उसका 10 अध्याय, और इसे यहाँ पर इसी रीति से लिखा है, रोमी 10 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 9 पद से। इसी रीति से लिखा है 11 पद में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। यहाँ पर हम विश्वास के विषय में जब हम देखते हैं तो ये हमारा पहला विश्वास है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और वो प्रभु परमेश्वर है, और वो इस संसार में आया मनुष्य बनकर, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इसी का अंगीकार करना है, इसको हमको बोलना है। पब्लिक के लिए हमको इसको बोलना आना चाहिए। यदि बोलना ही नहीं आता तो फिर हम लोग कैसे कह सकते कि हम मसीही हैं, क्रिश्चियन है बोल के हम कैसे कह सकते हैं।
यदि हम यीशु मसीह के बारे में ही बता नहीं सकते कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा, वो जिंदा हो गया, मतलब मरे हुए तीसरे दिन वो जिंदा हो गया, मरे में से जिंदा हो गया। कोई भी देवी, कोई भी देवता ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी इंसान, कोई भी पैगंबर, कोई भी गुरु ऐसा नहीं कर सका। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा, वो सच्चा है बोल के इसे प्रमाणित कर सकते हैं। इसीलिए वो मरे हुए से जी उठकर अपने चेलों को दिखाई दिया, लोगों ने उसको देखा, 500 से ज्यादा अधिक लोगों ने उसको देखा। इसी रीति से ये बात को हम देखते हैं कि यीशु मसीह यदि जी उठा है, ऐसा बोल के हम मन में विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, तब जाके हमारा उद्धार हो जाता है। हम विश्वास भी करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन लोगों के सामने अंगीकार करने में उनको प्रॉब्लम, चर्च में अंगीकार करने में भी प्रॉब्लम, माँ बाप के सामने में भी अंगीकार करने में प्रॉब्लम। तो कैसे वो लोग उद्धार पाएंगे? मसीही लाइफ में कैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे? वो लोग अंगीकार ही नहीं करने सकते। कई सारे पास्टर हमारे पीछे ऐसे प्रार्थना करो बोल के बताते हैं, तब वो लोग ऐसे प्रार्थना उनके पीछे करते, उद्धार के लिए प्रार्थना भी करते हैं, क्योंकि उनको प्रार्थना करना भी नहीं आता है, तो उनको प्रार्थना करना भी ऐसे सिखाया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा सबको सिखा देता है, हमको कुछ सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर पास्टर्स की क्या जरूरत है, किसी सेवक की क्या जरूरत है? किसी की जरूरत यदि नहीं है तो फिर क्या, वो लोग क्यों आते हैं फिर चर्च में? वो लोग क्या सेवा करने के लिए क्यों आते हैं? आप लोग चर्च क्यों जाएंगे? फिर क्या जरूरत है? ये अंगीकार आपका बहुत जरूरी है, आपको मुंह का अंगीकार, ये विश्वास का अंगीकार आपको बहुत जरूरी है। ये फाउंडेशन है, ये विश्वास आपका होना जरूरी है। एक एक वचन को हम इस रीति से देखते हैं, तभी आपका मसीह जीवन, जो फाउंडेशन यदि अच्छा होगा तो आपका बहुत अच्छी रीति से घर, फिर मसीह घर जो है बन सकेगा, मसीह जीवन आप बहुत अच्छे से जी सकेंगे। यदि विश्वास का आप इसी रीति से अंगीकार नहीं कर सक रहे तो आप कैसे मसीह जीवन जी सकते हैं? मसीह को प्रमाण कर ही नहीं सक रहे, आप बोल ही नहीं सक रहे, वचन में से लिखा है। यदि आप अंगीकार करेंगे तभी जाकर के ये हो सकेगा, उद्धार पा सकेंगे। विश्वास करना होगा तभी तो आप अंगीकार करेंगे। अब विश्वास इंसान किया ही नहीं है तो कैसे अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह जी उठा बोल करके, यीशु मसीह जिंदा हो गया बोल करके? जी उठा मतलब जिंदा हो गया, मरे हुए में से जिंदा हो गया बोल करके, ये सब बोलने के लिए इसका विश्वास होना है। विश्वास करते ही हम उद्धार पाते हैं, इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है, फाउंडेशन बहुत जरूरी है, ये नींव है। इसी रीति से हम तीसरे विषय में हम देखते हैं, नींव के तीसरे विषय में हम देखते हैं रोमी लिखी सुसमाचार और उसका 6 में, और उसके बाद वहाँ 4 पद में यहाँ लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। यहाँ पर हम फाउंडेशन में तीसरे विषय को हम देखते हैं, कैसे नींव के विषय में हम तीसरे विषय को देखते हैं कि हमको बपतिस्मा की बहुत जरूरत है, और हम कैसे बपतिस्मा लें? यहाँ पर बोलता है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। कुछ लोग बच्चों का बपतिस्मा करा देते हैं पानी में, कुछ लोग बड़े होकर बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन नए जीवन किसी चाल यदि नहीं है, यदि उस मृत्यु का बपतिस्मा आपने नहीं लिया तो कोई फायदा नहीं। पाप आपके लिए मर नहीं गया, क्या आप पाप के लिए मर नहीं गए? आप सिगरेट पी रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि कैसे आप पाप के लिए मर गए? पाप को छोड़ना मतलब पाप को छोड़ना पड़ेगा, आपको सिगरेट पीना छोड़ा पड़ेगा, आपको दारू पीना छूटा है, तभी आप जाकर के बपतिस्मा ले सकते हैं ना। यदि आप बपतिस्मा लेते हैं फिर भी आप वही सिगरेट दारू पीते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, बेश्यागमी करते हैं, इधर उधर गंदे बात बोलते हैं, झगड़ा लड़ाइयाँ करते हैं, तो इस तरीके से बपतिस्मा लेकर कोई अर्थ नहीं है। यीशु मसीह को फॉलो करने का कोई अर्थ नहीं, क्रिश्चियन बनने का कोई अर्थ नहीं बचेगा। लेकिन आप यदि सच में छुटकारा पाए, आपका गवाही है, हाँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया, चमत्कार किया, मैं ऐसा था, ऐसा बदल गया, मेरा ये आदत था, यह आदत छूट गया, तब बपतिस्मा लेने में प्रॉब्लम नहीं रहता है, आराम से आप ले सकते हैं। और ऐसे लोग यदि बपतिस्मा लेके भी छूट जाते हैं तो अच्छी बात है, यदि बपतिस्मा लेने के बाद भी ऐसा काम नहीं करते तो अच्छी बात है, दुष्ट आत्मा की समस्या थी अब नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा से भी आजाद हो जाते हैं। लेकिन यदि बपतिस्मा के बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर वो बपतिस्मा का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि यह मृत्यु का बपतिस्मा है। आप पुराने जीवन को त्यागते हैं, पुराने लाइफस्टाइल को आपको त्यागना पड़ता है। यदि आप पुराने लाइफस्टाइल को त्यागेंगे नहीं तो कैसे कहेंगे कि मैं बपतिस्मा ले लिया हूँ, मैं तो बचपन में मेरा बपतिस्मा हो गया। ठीक है, आपको बचपन में बपतिस्मा हो गया होगा, आपका मसीह परिवार में हो, लेकिन यदि आपका गलत आदतें हों, आपकी बुरी आदतें हों तो आपको बपतिस्मा लेने का कोई फायदा ही नहीं रहा। क्योंकि जो भी छिड़काव बपतिस्मा हो, यदि पानी से भी मैं छिड़क दूँ या किसी कोई पास्टर छिड़क देता है, इसका मतलब यह नहीं कि अब कुछ हो गया, यदि हुआ नहीं तो कोई फायदा नहीं।
क्योंकि नया जीवन किसी चाल, यदि आपको पानी के द्वारा किसी ने अनोइंटिंग वाटर ऑयल दे दिया, अनोइंटिंग ऑयल के द्वारा भी काम हो गया, छिड़काव के द्वारा काम कर लिए, पानी में डुबा भी दिया गया, बच्चे होकर भी डुबा दिए, यदि नया जीवन किसी चाल ही नहीं है, वो आपका बदलाव नहीं है, आपका एक टेस्टिमोनी नहीं है, गवाही आप जब दे नहीं पा रहे चर्च में कि हाँ ऐसा हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ नए जीवन किसी अब चाल चलते हैं, नहीं तो आपका जीवन में कोई परिवर्तन तो नहीं, वैसे ही थे वैसे ही है, कोई फायदा नहीं। बपतिस्मा लेना था इधर चर्च में बपतिस्मा ले लेना, किसी चर्च में बपतिस्मा लेना, कोई फायदा नहीं है। चाहे छोटे समय बपतिस्मा ले, चाहे बड़े चर्च में बपतिस्मा ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पानी में ले किसी में ले। लेकिन नया जीवन किसी यदि चाल है, आपका जीवन बदला है, कोई आपके जीवन में मिरेकल हुआ है, छुटकारे का काम हुआ है, तो सच में बपतिस्मा का गवाही अच्छा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा बेकार है, सब बपतिस्मा बेकार है, तब वो बपतिस्मा का कोई अर्थ नहीं बचेगा, मृत्यु का बपतिस्मा नहीं है। इसलिए हम वचन को एक करके हम देखते हैं फाउंडेशन के विषय में, नींव के विषय में, और नींव के विषय में इसी रीति से हम अगले विषय को देखते हैं, प्रेरितों के काम 8 और 17, प्रेरितों के काम, और वहां पर हम पढ़ते हैं इसी रीति से 8 अध्याय और उसका हम देखते हैं 17। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है 8 अध्याय और उसका 17 पद में लिखा है, तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। यहाँ पर इस रीति से हम पढ़ते हैं और यहाँ पर इसी रीति से हम पढ़ते हैं, माफ़ कीजिएगा, और माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर प्रेरितों के काम और उसका 8 और उसका 17 में इस प्रकार से लिखा है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। यहाँ पर लिखा है प्रेरितों 8 का 17 में यह लिखा है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। ये पवित्र आत्मा, हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा पाया, बल्कि ये होना चाहिए। यदि पवित्र आत्मा जिसके पास नहीं है वो हाथ रख देगा तो क्या पवित्र आत्मा वो दे सकेगा? वो कभी नहीं दे सकता। जिसके अंदर पवित्र जीवन नहीं है वो हाथ रखे तो कोई फायदा नहीं होता, चाहे वो कितना बड़ा बूढ़ा हो जाए, कितना बड़ा प्राचीन हो जाए, कितना बड़ा एल्डर हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उसका पवित्र जीवन नहीं है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, वो यदि हाथ रखे तो कोई फायदा नहीं। हाथ रख के प्रार्थना जरूर होता है, हाथ रख के बपतिस्मा के बाद प्रार्थना जरूर होता है। कुछ लोग आशीष पाने के लिए हाथ रखते हैं, पुराने नियम में भी आशीष पाने के लिए, माँ बाप का आशीष, गुरुजनों का आशीष के लिए भी हाथ रखा जाता है। अभिषेक को भी पाने के लिए भी हाथ रख करके उसको अभिषेक दिया जाता है, अभिषेक किया जाता है। फिर पुराने नियम में भी होता था और नए नियम में भी ये चीज अभिषेक के लिए भी है। लेकिन यह पवित्र आत्मा केवल वही दे सकता है जो पवित्र जीवन बिताता है। वही यदि हाथ रख के प्रार्थना करे तो ही जा करके कोई अभिषेक पा सकता है। यदि उसका जीवन में पवित्रता ही नहीं है, वो तो खुद ठग है, वो एक ठग सेवक है, या एल्डर हो, डिकेन हो, चाहे कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि हाथ रखे भी तो पवित्र आत्मा कहाँ से मिलेगा? उसका जीवन में पवित्रता ही नहीं है, तो पवित्र आत्मा उस किसी भी रीति से वो ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। ऐसे ही कोई लैंड करता है, कोई हाथ रखता है, तो किसी विशेष व्यक्ति को या किसी रीति से एक अच्छे व्यक्ति को ही चुना जाता है। कोई एल्डर होता है, कोई डिकेन होता है, ऐसे अच्छे लोगों को चुना जाता है। कई जगहों में प्राचीन लोगों को चुना जाता है, वो लोग हाथ रख देते हैं। कई जगहों में हाथ भी रख दिया जाता है, फिर भी जीवन नहीं बदलता, क्योंकि इसी रीति से बातें सब होती है। क्योंकि जो हाथ रखता है वो यदि व्यक्ति ठीक नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम होता है। नहीं तो हाथ रखने से क्या मिलता है? बोलता है पवित्र आत्मा मिलता है, पवित्र आत्मा मिलता है। प्रार्थना किया जाता है, हाथ रख के प्रार्थना भी किया जाता है, ताकि वो परीक्षा में ना गिरे, किसी भी रीति से इधर उधर ना भटक जाए, ना इधर उधर हो जाए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि यीशु मसीह के हम देखते हैं बपतिस्मा के बाद परीक्षा हुई थी, इसीलिए हाथ रखा जाता है ताकि परीक्षा में लोग स्थिर रहें, कोई भी इधर उधर ना भटक जाए, इधर उधर शिक्षा में इधर उधर ना हो जाए। इसलिए हाथ रखना और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, इसलिए हाथ रखा है। हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है। लेकिन पवित्र लोग नहीं होगा, तो पवित्र जीवन उस व्यक्ति नहीं होगा, तो वो हाथ रख देगा तो फिर ऐसा होगा। तो इसी रीति से है कि यहाँ पर लिखा है जो पवित्र आत्मा उनको मिलेगा, पवित्र जन ही जो कि ऐसा दे सकता, हाथ रखेगा प्रार्थना करेगा तो उसका पवित्र आत्मा जरूर ही मिलता है। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा के लिए और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। यदि मन फिरा हुआ है, इस रीति से एक हम विषय को देख रहे हैं, विश्वास कर लिया है, बपतिस्मा लिया है, हाथ रखने से हमको पवित्र आत्मा फिर मिलता है। ये हृदय में मिलता है, शरीर में नहीं मिलेगा, ये हृदय में, आपके हृदय में ये मिलता है, बल्कि लिखा है हृदय में मिलेगा। ये हृदय में वास करने जैसे, हाँ ले हैंड बोलते हैं। ले हैंड चंगाई के लिए भी किया जाता है, ले हैंड दुष्टात्माओं को निकालने के लिए भी किया जाता है। लेकिन ये ले हैंड जो है कलीसिया में सदस्य बनने के लिए, ये ले हैंड जो है इसी रीति से एक मेंबर बनने के लिए, और ये ले हैंड पवित्र आत्मा पाने के लिए भी ये किया जाता है। इसी रीति से हम हाथ रखने के विषय को भी देखते हैं। इसी रीति से
अगले विषय को देखते हैं। 5वें विषय में हम देखते हैं प्रेरितों का काम और उसका 24 और उसका 15। प्रेरितों के काम उसका 24 और उसका हम पढ़ते हैं 15। यहाँ लिखा है, परमेश्वर से आशा रखता हूँ जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। 5वें विषय में हम देखते हैं कैसे इस फाउंडेशन के विषय में, नींव के विषय में जो मसीह जीवन में रखना है कि मसीह लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं मैं भी जी उठूंगा, ऐसे धर्मी लोग भी जी उठेंगे एक दिन और अधर्मी लोग भी जी उठना है, दोनों लोग जी उठेंगे। ये हमारा विश्वास है, ये बेसिक विश्वास है, ये फाउंडेशन विश्वास है, ये नींव वाला विश्वास है कि हम सब मरेंगे नहीं। कोई भी मरा हो, वो चाहे जल के उसे जला दिया गया हो, उसे दफना दिया गया हो, उसको काट काट के अलग कर दिया गया हो, उसके चिथड़े उड़ चुके हों, वो कोई भी कहीं पे भी मरा हो, कहीं पे भी हो, लेकिन वो एक दिन चाहे वो धर्मी हो चाहे वो अधर्मी हो वो जी उठेंगे। परमेश्वर न्याय करेगा, इसीलिए सब कोई क्या होंगे, एक दिन जी उठना होगा, सबको न्याय होना पड़ेगा, इसलिए उन लोगों को जी उठना होगा, उनको सबों को परमेश्वर को लेखा देना है। इसीलिए सबका इसी रीति से धर्मी और अधर्मी लोगों का जी उठना होगा। पुनरुत्थान पर हमारा विश्वास है, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, इसलिए हमें पुनरुत्थान के ऊपर हमारा विश्वास है। एक मसीह को पुनरुत्थान के ऊपर बहुत विश्वास होना चाहिए, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो अधर्मी हो, जीवित हो जाएंगे। मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो सकता है, ये हमारा विश्वास है। मरा हुआ व्यक्ति कोई भी हो, अधर्मी हो भी हो, लेकिन धर्मी क्यों ना हो, उसको जी उठ सकता है, ये परमेश्वर का वचन बोलता है। ये जो दोनों जी उठेंगे बोल के यहाँ पर लिखा भी है और ये सच है, परमेश्वर का वचन इसी रीति से बोलता है। और आज आखिरी विषय को हम देखते हैं जो कि इब्रानी की पुस्तक उसका 9 और उसका इसी रीति से 27 में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। न्याय होना है, परमेश्वर न्याय करेगा। भला किया बुरा किया, अच्छा सोचा गंदा सोचा, क्या अच्छा देखा क्या बुरा देखा, क्या अच्छा बात बोला क्या अच्छा बात मुंह से नहीं निकला, क्या अच्छा बात सुना क्या गलत बात सुना, क्या अच्छा काम किया क्या गलत काम किया, क्या अच्छा जगह गया क्या गलत जगह गया, अपने शरीर के द्वारा क्या किया, अपने परिवार में तुमने कैसा काम किया, अपने लाइफ को अपने शरीर को क्या किया, ये सब का परमेश्वर लिखा लेगा। इसलिए न्याय के विषय में ये सब उसको जानना है कि एक दिन न्याय होना है। मेरे को बपतिस्मा लिया, उधार पाया, पाप क्षमा हो गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर छोड़ देगा किसी को। परमेश्वर सच्चा न्याय है, वो खराई से न्याय करता है, वचन में लिखा है, इसलिए वो सबका न्याय करेगा, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो अधर्मी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो कोई भी धर्म का मानने वाला कोई भी क्यों ना हो, उसको परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर सबके लिए एक दिन ठहरा दिया है, सबका एक ना एक दिन मौत आनी ही आती है, और उसके बाद परमेश्वर के सामने उसको खड़ा होना पड़ता है और अपना लेखा लेखी देना पड़ता है। क्या बोला, कब बोला, क्या किया, कैसे किया, इतना टाइम तेरे को जीने के लिए दिया, इतना टाइम तेरे को ऐसा दिया, तूने क्या किया, तेरे को सुसमाचार दिया, तूने विश्वास क्यों नहीं किया, इसके विषय में भी परमेश्वर लेखा लेगा। इसी रीति से जो लोग विश्वास करते हैं वो तुम तो विश्वास किया था, लेकिन क्यों बाइबल नहीं पढ़ा, क्यों बाइबल की शिक्षा को नहीं माना, क्यों वचन नहीं दिया, तुमको क्या बाइबल नहीं दिया, ये सब चीज का लेखा परमेश्वर लेगा, हर एक चीज का लेखा लेगा। जो पाप को मान लेता है और छोड़ देता है, जो पश्चाताप कर लेता है सही समय पर, वो बच जाएगा। यीशु मसीह का लहू सब पापों को क्षमा कर देगा, लेकिन जो पश्चाताप नहीं करेगा, नहीं मानेगा, अपना गलती गुनाह को मानेगा नहीं, ढीठ जैसा रहेगा, उसको परमेश्वर दंड देगा, उसको न्याय करके उसको नरक में फेंक देगा। हर एक को समय दिया है, जैसा जीना जी लो, जितना जीना जी लो, लेकिन आओगे तो मेरे पास, मरने के बाद तो सबको परमेश्वर के पास ही जाना पड़ता है, लेखा तो वही देना पड़ता है, इसलिए न्याय होगा। ये 6 बातों को हमको गांठ बांधकर मसीह जीवन में शुरुआत करना है। यदि ये 6 बातों से शुरुआत नहीं हुई तो कभी भी आप क्रिश्चियन लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कुछ लोग चंगे हो जाते हैं फिर विश्वास में आते हैं, कुछ लोग दुष्ट आत्मा से निकल जाते हैं फिर वो लोग विश्वास में आते हैं, कुछ लोग के जीवन में चमत्कार होते हैं तो वो विश्वास में आते हैं। तो क्या हम चमत्कार ना करें, तो क्या हम चंगाई ना करें, तो क्या हम दुष्ट आत्मा ना निकालें? परमेश्वर ने कहा जाओ ये सब काम करो ताकि वो लोग विश्वास करें।
ये सब काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो चर्च इसे करने नहीं दे रहा है, जो एल्डर इसे करने नहीं दे रहा है, वहाँ पर कभी भी आत्मा बचाया नहीं जा सक रहा है, वहाँ पर आत्माएं बढ़ भी नहीं पा रही हैं, वहाँ चर्च कमज़ोर और लाचार और बेबस है। लेकिन यदि ये काम होंगे तो और ज़्यादा लोग विश्वास करेंगे। लेकिन विश्वास में आने के बाद उनको ये बेसिक चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी है। कई शिक्षाओं में ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जा रही, कई सारे डिनोमिनेशन में ये चीज़ें नहीं सिखाई जा रही है, जिसके कारण लोग जो है भटक रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं। उनको सिर्फ इतना पता है कि चंगाई मिलता है, उनको इतना ही पता है कि दुष्ट आत्मा निकलती है, उनको इतना ही पता है कि हमको बस पैसा देना है, इतना पैसा देना है, या उनको इतना पता है कि इसी रीति से हमारे जीवन में कोई मिरेकल होगा। लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं। एक मसीह जीवन में आपको यदि प्रवेश करना है, एक क्रिश्चियन सच्ची क्रिश्चियन लाइफ आपको जीना है, या क्रिश्चियन लाइफ में आपको जानना है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, तब जा करके बाकी चीज़ें आपको ये होती है। सिर्फ आएंगे चंगाई लेके चले जाएंगे, लेकिन चंगाई लेके चले जाने के बाद फिर क्या, फिर रोगी नहीं होंगे क्या, फिर बीमारी नहीं आएगी क्या, फिर समस्या नहीं आएगी क्या? लेकिन आती है ना। इसीलिए परमेश्वर को ठग नहीं समझना, कि उल्लू नहीं समझना कि उल्लू बना जाएगा और तुम उनको छोड़ देगा आसानी से, पैसा दे दिए तो मुक्ति मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जैसे ठकेंगे आप वैसे ठका जाएंगे। सिर्फ परमेश्वर हर किसी का न्याय करेगा। 6 बातों को हमने देखा। पहला हमने देखा मन फिराव, दूसरा हमने देखा विश्वास, तीसरा हमने देखा बपतिस्मा, और चौथा इसी रीति से हाथ रखने का, और पांचवा हमने देखा पुनरुत्थान, धर्मी अधर्मी का, और छठवा न्याय। इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, हमको धन्यवाद स्तुति आराधना चढ़ाते हैं आपके प्रभु नींव के लिए, आपके प्रभु फाउंडेशन के लिए, मसीह जीवन में, जो कि मन फिराव है, विश्वास है, बपतिस्मा है, और हाथ रखना है, और इसी रीति से मरे हुओं का जी उठना, चाहे धर्मी अधर्मी का है, और इसी रीति से न्याय है। इन सब बातों को आपने बताया है अपने वचन के द्वारा। आज के वचन को आशीष करें, ब्लेस कीजिए, इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने प्रभु ग्रहण कीजिए, आमीन।